हेलो फ्रेंड्स। तो सुबह की राधे राधे। और मैं नीचे उठकर जल्दी आई आज आज कुछ 5:15 बजे उठ के आ गई थी और अक्षत को भी साथ में उठा लाई थी, क्योंकि मैं अक्षत की वजह से ही जल्दी उठी हूँ, क्योंकि उसका आज एग्ज़ाम है और अयांश का भी एग्ज़ाम है। लेकिन अयांश का एग्ज़ाम लेट रहता है और अक्षत का सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगा और 7 बजे उसकी वैन आ जाएगी। तो इसलिए उसने कहा था कि मम्मा आज मुझे जल्दी उठा देना, तो मैं थोड़ा रिवीज़न कर लूँगा। तो फिर उसने कहा मैं अलार्म लगा लेता हूँ और मैं उठ जाऊँगा। लेकिन मैंने साथ में उठ के उसे लेके आई, क्योंकि नीचे अंधेरा रहता है और सुबह सुबह को अकेले नीचे आएगा, इसलिए मैंने साथ में आ गई। तो आकर खड़ा ही हुआ था और ब्रश करके फिर वो चला गया रिवीज़न करने के लिए और मैं आ गई चाय बनाने के लिए, कि जब तक वो नहा धोकर तैयार हुआ तब तक चाय भी बन जाएगी। और मैंने चाय बनाना शुरू कर दिया था। चाय पत्ती, अदरक, इलायची सभी कुछ डाल दिया चाय में। और अदरक तो नहीं डाला, अदरक मैं हमेशा बाद में डालती हूँ। मतलब चाय का मसाला और थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाला था आज मैंने, क्योंकि बहुत दिन से इलायची वाली चाय पीनी नहीं हुई थी। अभी चाय ठंड के टाइम पे क्या होता है, चाय का मसाला बन जाता है ना, तो चाय का मसाला ही डालना होता है, इलायची और काली मिर्च वगैरह नहीं डालना होता है, क्योंकि मसाले में काली मिर्च वगैरह भी डली होती है। तो मैं मसाला ही डाल के बना लेती हूँ। और अभी मसाला काफ़ी है, तो मैं सोच रही हूँ ये ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद इलायची वाली बनाएंगी। और फिर मैंने अपना गुनगुना पानी करके पी लिया। तो इसके बाद मैं फिर सब्ज़ी वगैरह छौंक दूँगी और आराम से बनाऊँगी आज खाना, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ गई तो मैं थोड़ी देर आराम से बैठ के बना रही हूँ, क्योंकि मैं अक्षत की वजह से जल्दी उठी थी। वैसे तो अभी लेट उठकर खाना बनाना हो रहा है, क्योंकि बच्चों का टिफ़िन भी नहीं जाएगा, एग्ज़ाम का दिन है, तो कुछ थोड़ा बहुत स्नैक्स ले जाएगा। तो वो भी बाहर से स्नैक्स मंगा लिया था, क्योंकि बच्चे घर का तो इतना कुछ खाते नहीं है, तो थोड़ा सा नमकीन वगैरह बाहर से मंगा लिया था, कुछ वेफर्स वगैरह। तो वो उसे बैग में रख दूँगी। और बैग वगैरह हमने कल रात को ही तैयार करके रख दिया था। और फिर मैंने रात को भिंडी काट के रखा था, क्योंकि आज मेरा फास्ट है, तो मैंने बच्चों और पतिदेव के लिए भिंडी काट के रखा था, क्योंकि उन्हें भिंडी बहुत पसंद है और मुझे भिंडी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो मैं अधिकतर क्या करती हूँ, मेरा फास्ट रहता है और तो उनको भिंडी बना देती हूँ, ताकि वो भी भिंडी खा लें। और ऐसा होता है कि मेरा भिंडी खाना भी नहीं होता है, तो मैं अधिकतर फास्ट वाले दिन उनको भिंडी बना देती हूँ। और कभी कभी ऐसा रहता है कि जैसे बिना फास्ट के दिन भी बनाना रहता है, तो फिर मैं मेरी सब्ज़ी कुछ अलग बना लेती हूँ, ताकि मेरा भी खाना हो जाए, क्योंकि मुझे भिंडी बिल्कुल पसंद नहीं आती है। और फिर मैंने भिंडी को अच्छे से चला दिया और थोड़ा उसे खुली आंच में होने दिया, क्योंकि भिंडी को ढककर नहीं पकाना होता है, खुली आंच में ही पकाना होता है। और फिर उसके बाद फिर दूसरी गैस चालू करके मैंने एक तरफ दाल चढ़ा दी थी, क्योंकि बच्चे दूसरी गैस चालू करके मैंने एक तरफ दाल चढ़ा दी और नमक डाल दिया दाल में, और फिर हल्दी भी डाल दी थी। और मैं कुकर को पैक करके उसे धीमी आंच में होने दूंगी, क्योंकि फिर चारों गैसों पे कुछ ना कुछ चढ़ा दूंगी तो आराम से हो जाएंगे धीरे धीरे। और मैं थोड़ी देर बैठ लूँगी अक्षत के साथ, तब तक उसका रिवीजन भी ले लूँगी, एक बार पूछना हो जाएगा। और फिर मैंने कुकर को पैक कर दिया, आँच को स्लो कर दिया, ताकि स्लो आंच पे गैस में कुकर में दाल पक जाए, मतलब स्लो आंच में दाल पक जाए, अधिकतर तेज़ आंच पे नहीं पकाना होता है। और मैंने आज दूध कैंसिल करने के लिए कहा था, क्योंकि दूध रखा हुआ था, लेकिन पतिदेव भूल गए थे। तो फिर मैंने दूध के पैकेट बाहर भैया डाल गए थे, तो मैं उन्हें लेकर आई और फिर मैंने दूध के पैकेट को खोल कर हांडी में डाल दिया और उसे पकने के लिए रख दिया। और फिर ड्राई फ्रूट निकाला और ड्राई फ्रूटों को छीलने लगी, क्योंकि बादाम छील कर अगर पानी से निकालती हूँ तो तुरंत ही छीलने लग जाती हूँ, क्योंकि फिर वो क्या होता है, छिलके चिपक जाते हैं और फिर वो अच्छे से छिलते नहीं हैं, इसलिए मैं उन्हें छील कर तुरंत रख देती हूँ और फिर आराम से छीलना भी हो जाता है। और क्या रहता है, मैं अधिकतर नाखूनों को काट कर रखती हूँ, क्योंकि मुझे नाखून ज़्यादा बढ़ाने पसंद नहीं आते हैं। किचन में काम करते रहो और फिर वो नाखून भरे रहते हैं, तो इसलिए मैं अधिकतर नाखूनों को काट कर रखती हूँ। तो फिर इसलिए छीलने में भी बहुत दिक्कत हो जाती है, इसलिए आराम से फिर मैं उन्हें छील लेती हूँ और छील कर रख दूँगी और फिर मैं दूसरे काम करने चली जाऊँगी। और मैंने मोटर चालू करके आ गई हूँ, क्योंकि पानी रात को बारिश हुई थी और फिर हवा भी चल रही है, कहीं लाइट ना चली जाए और फिर पानी भरना रह जाएगा, इसलिए मैंने मशीन चालू करके आ गई। तब तक टंकी भर जाएगी और फिर आटे में नमक डालकर मैंने उसे मिक्स कर लिया और मैं आटा लगा कर रख दूँगी। और मैंने अलार्म भी चालू कर दिया है, ताकि पता चल जाए। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, मैं मोटर चालू करी आई और अलार्म चालू करना भूल जाऊँ, तो फिर टंकी भर के बहती रहेगी, इसलिए मैं सबसे पहले अलार्म चालू कर दिया है, ताकि भर जाएगी। और अक्की को कहा है कि जल का पानी भर लेगा, क्योंकि मुझे किचन के भी काम करने हैं, क्योंकि उसका रिवीजन पूछने में मुझे काफ़ी टाइम हो गया था और फिर उसे नाश्ता वगैरह भी देना है, तो इसलिए मैंने फटाफट से आटा लगा लिया। और आटा लगाने के बाद मैं बाहर चली जाऊंगी झाड़ू वगैरह लगाने के लिए, क्योंकि बाहर बहुत कचरा हो गया है, थोड़ा सा आंधी वगैरह आई थी और कचरा बहुत हो गया है। अम्मा वगैरह झाड़ू लगाती हैं, झाड़ू लगाने वाली, लेकिन क्या रहता है फिर भी कचरा हो जाता है। और सुबह सुबह को एक बार बाहर आंगन में झाड़ू लगाने की आदत है,
मम्मी के घर में भी पहले ऐसा लगाना होता था और अभी भी लगाने की आदत है। तो वो पहले घर के आंगन को साफ़ करना ही रहता है। बस ये रहता है कि अंधेरा रहता है तो सुबह को जाकर बाहर एकदम से झाड़ू लगाना नहीं होता है, थोड़ा सा लेट लगाना होता है क्योंकि कोई दिखाई नहीं देता, थोड़ा सा रात को डर लगता है। इसलिए मैं थोड़ा उजाला हो जाता है उसके बाद ही जाकर गेट खोलती हूँ और झाड़ू लगाती हूँ। उतने में चाय हो गई तो मैंने चाय को छान लिया लोटे में और फिर अपनी भी चाय निकाल ली और अक्षत की चाय निकाल ली क्योंकि वो भी तैयार हो गया है और उसे भी नाश्ता दे दूँगी और फिर मैं भी उसके साथ चाय लेकर बैठ जाऊँगी। तो मैंने उसका नाश्ता तैयार कर लिया। सबसे पहले भगवान जी के लिए चाय निकाल कर रख दी और फिर मैंने अक्षत की चाय निकाली, अपनी चाय निकाली और भगवान जी की चाय रखने के बाद हम दोनों माँ बेटे चाय पी लेंगे और वो भी अपना नाश्ता कर लेगा और मैं चाय पी लूँगी और मैं चाय पीकर आ गई। आज पतिदेव के लिए दाल फीकी रखी है क्योंकि बच्चों के लिए थोड़ी सी तड़के वाली लगा दी है क्योंकि पतिदेव को फीकी दाल घी डालकर बहुत पसंद आती है। तो मैं इसलिए आज उनके लिए फीकी दाल बनाई है। और फिर मैंने आकर किचन में रोटियां उतारना शुरू करे थे क्योंकि दाल को पलट के रख दिया है, दाल तड़का भी लगा दिया था और बाकी की रोटियां उतारने लगी क्योंकि आज रोटियां ज़्यादा नहीं उतारनी है क्योंकि बच्चों को टिफ़िन नहीं लगेगा और सिर्फ खाने के लिए ही दिन की रोटियां उतारनी है और पतिदेव की रोटियां उतारनी है। तो थोड़ी थोड़ी ही रोटियां लगेंगी और कुछ एक दो नाश्ते की जिन्हें देना होगा तो उनके लिए है, बाकी तो ज़्यादा रोटियां नहीं बनेगी। तो फिर मैंने फटाफट से रोटियां उतारी और अच्छी बढ़िया फुलके उतार उतार के रख दिए कि जिसमें सॉफ्ट रहें। और आटे को अगर मल कर थोड़ी देर रख दो ना तो रोटियां बहुत अच्छी फूली फूली उतरती हैं और यही अगर तुरंत ताज़ा आटा सान कर रोटियां उतारो तो फिर अच्छी फूलती नहीं है और रोटियां भी अच्छी बनती नहीं है। और फिर मैंने कुछ रोटियां सादी रख दी और बाकी की रोटियों में घी लगा कर रख देती हूँ ताकि बच्चों को आने के बाद खाने में सॉफ्ट रोटियां मिलेंगी और वो घी लगी खाते हैं तो मैं उनको लगा के रख देती हूँ। और मैंने फटाफट से लगाया और रख दिया और दो रोटी मिनी की भी घी लगाकर उसे भी डालाती हूँ क्योंकि वो भी अब घर के सामने बैठती है तो उसे भी दो रोटी डालना रहता है। तो वो वैसे मुझे घर पे पालने का कुछ ऐसा शौक़ नहीं है लेकिन वो बाहर गेट के सामने बैठी रहती है तो मैं रोटी डाल देती हूँ। फिर मैंने डब्बे को पैक करके रख दूँगी और फिर रोटी की टोकनी को भी आज थोड़ा सा धोकर रखना है तो वो उसे धोकर रख दूँगी। और फिर मैं आ गई गैस के स्टैंडों को निकालने के लिए जो कि काफ़ी गर्म थे तो मैंने उसे कपड़े से पकड़ के निकाला ताकि हाथ ना जले क्योंकि सभी गैस जल रही थी, कुछ पहले बंद हुई कुछ अभी बंद हुई है, कंटिन्यू सभी चल रही थी और एक के बाद एक बंद हुई है तो अभी गर्म है। इसलिए मैंने उन्हें सोचा कि कपड़े से पकड़ के निकाल लूँ और कप वगैरह मैं धो धो के रखती गई थी तो सूख गए थे तो मैंने उन्हें कप की जगह पे लगा दिया और बाकी कुछ बाउल वगैरह भी जमा दिया और फिर मैं आ गई थी गैस साफ़ करने के लिए और गैस को अच्छे से रगड़ कर साफ़ कर लिया, ओटे को भी साफ़ कर लिया, माइक्रोवेव की भी जगह को भी मैंने अच्छे से घस कर साफ़ किया था और फिर मैंने उसे सेट कर दिया क्योंकि वहाँ पर भी हफ्ते में एक बार साफ़ करना होता है और धूल वगैरह हो जाती है और काफ़ी गंदा हो जाता है। तो इसलिए मैंने उसे भी घस कर साफ़ कर दिया और उसे उसकी जगह पे अरेंज कर दिया क्योंकि उसे स्टैंड बनवाना है और वो अभी बना नहीं है और वो स्टैंड बन जाएगा तो सीधा घसकाना और साफ़ करना हो जाएगा। तो अभी तो नीचे रखा हुआ है तो उसे हटाकर ही साफ़ करना होता और फिर मैं गैस को लिक्विड लगाकर साफ़ करने लगी। और आज छत में गमलों में पानी नहीं डालना है क्योंकि आज रात को पानी गिर गया था तो फिर पेड़ों में भी पानी चला गया है और छत में अब झाड़ू भी नहीं लगाना है क्योंकि गीली छत थोड़ी सी होगी। जो सुबह भी 6 बजे जब मैं झाड़ू लगा रही थी बाहर तभी भी थोड़ा पानी आ गया तो इसलिए फिर छत गीली हो गई है तो उसे भी झाड़ना नहीं है। तो मैं सामने झाड़ कर थोड़ा सा पत्ते समेट के आ गई थी और जैसे ही झाड़ा वैसे ही पानी गिरने लगा और फिर आंधी चली और फिर से कचरा हो गया। तो अब तो वो बाद में ही झड़ेगा और मैं फिर आ गई थी किचन साफ़ करने के लिए क्योंकि ये साफ़ करना रह गया था। और फिर क्या होता है बार बार गाड़ी आती जाती हैं तो फिर फैल जाता है, इसलिए मैं सोचा किचन साफ़ करने के पहले बाहर साफ़ करके आ जाऊँ। और फिर मैं आ गई स्टैंड वगैरह धोने। गैस साफ़ करने के बाद पूरे स्टैंडों को घस कर अच्छे से साफ़ किया था और इसमें थोड़ी सी नोक नोक है तो थोड़ा कभी कभी लग जाती है तो देख के संभाल के घसना पड़ता है। और मैंने घस के साफ़ करने के बाद इसके रिंग साफ़ करने के बाद इसे अच्छे से धो लिया और धोने के बाद मैंने सिंक को भी घस कर साफ़ कर दिया था क्योंकि सिंक में बर्तन नहीं थे। मैंने वॉश एरिया में पूरे बर्तन रख दिए थे, जब हम आएंगे तो धोएंगी, इसलिए मैंने सिंक वगैरह सब साफ़ कर दिए थे। वैसे सिंक में भी बर्तन कुछ रहते हैं तो वो धो जाती हैं लेकिन मेरा काम जल्दी हो जाता है तो मैं उन्हें धोकर साफ़ कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि उन्हें लगाया तो वही साफ़ करेंगी, तो मैं उधर साफ़ करके हट जाती हूँ। फिर मैं आ गई थी, सोफ़े वगैरह को झटक कर साफ़ कर दिया और फिर मैं डस्टिंग करने चली आई थी। मैंने टेबल को पोंछा और साइड में रखे हुए गमले की जगह को वहाँ पे भी अच्छे से साफ़ किया और सोफ़े वगैरह को भी डस्ट वगैरह सब साफ़ करके पोंछ दी क्योंकि सभी जगह डस्ट बहुत हो जाती है और धूल
कल रात को आंधी चली है, उसके कारण धूल बहुत आ गई थी, तो सभी जगह मैंने पोंछ कर साफ़ करी। और एक बार झाड़ू भी निकाल लूँगी लक्ष्मी के आने के पहले, जिसमें थोड़ा और साफ़ हो जाएगा, और फिर वो भी झाड़ू निकाल लेगी, तो जिसमें धूल पूरी साफ़ सुथरी हो जाएगी। और फिर मैं आ गई थी टीवी शोकेस के पास पोंछने, क्योंकि यहाँ पर भी रोज़ ही पोंछना रहता है। अगर एक दिन भी सामान हटा के नहीं पोंछो तो धूल दिखाई देती है, और उसे भी पोंछ कर साफ़ करना था, तो मैं उसे पोंछ कर अच्छे से साफ़ करने लगी और सभी जगह सामान जमा दिया। और सामानों को भी थोड़ा सा पोंछना पड़ा, क्योंकि उसमें भी धूल धूल हो गई थी, ऐसी इतनी तेज़ थी। और कहाँ से कहाँ मैंने रात को विंडो खोल दिया था, जिससे कि पूरी धूल अंदर ही आ गई और पूरा गंदा हो गया, और पूरा साफ़ करना पड़ा। अच्छे से साफ़ करके फिर मैं चली गई थी बाहर। बाहर भी डस्टिंग करके आई, गमलों के पास पूरी धूल मिट्टी हो गई थी और पानी के निशान पड़ गए थे, तो उन्हें भी पोंछा। और फिर किचन में आकर टेंडम वगैरह को साफ़ किया था, क्योंकि किचन का ओटा पूरा क्लीन हो गया था, और किचन के और सिंक के पास भी साफ़ हो गया था। फिर मैंने टेंडम को साफ़ कर लिया। अधिकतर सिंक गंदा रहता है, तो मैं टेंडम को उसके बाद साफ़ करती हूँ, क्योंकि वहाँ का पानी कभी कभी इनके ऊपर भी गिर जाता है, फिर पोंछना पड़ता है, तो मैं इसे बाद में पोंछती हूँ कि ताकि ये साफ़ सुथरा रहे। और मैंने पूरे टेंडम को अच्छे से कॉलिन डाल डाल के घस कर पोंछ दिया, क्योंकि लाइट कलर के है ना, तो पानी के निशान के भी दाग दिखते हैं, और मुझे निशान निशान अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए रोज़ ही पोंछना होता है। और डस्टिंग करने की आदत मेरी शुरू से है, मैं रोज़ ही डस्टिंग करती हूँ। फिर मैं टेबल टॉप के पास आई, मैंने मिरर में कॉलिन डाला और उसे अच्छे से साफ़ कर दिया। नल के ऊपर भी कॉलिन डालकर उसे भी पोंछा। साइड वाले कबर्ड को भी पोंछ दिया था कॉलिन डाल के, क्योंकि कॉलिन डाल के रखा था, क्योंकि धूल हो ही जाती है कहीं ना कहीं से। और फिर मैंने साइड की टाइल्स वगैरह को भी पोंछ दिया था, और फिर नल को पोंछ कर साफ़ किया। और फिर मैंने टेबल टॉप पर लिक्विड डालकर भी उसे घस दूँगी, ताकि वो भी अच्छे से क्लीन हो जाए। और मैं सारे काम फटाफट करके फिर आयांश को उठा के लाऊंगी, क्योंकि आज आयांश के भी एग्ज़ाम है, और फिर उसका भी स्कूल जाने का टाइम है। उसे भी थोड़ा जल्दी उठाऊंगी, ताकि वो भी अपना रिवीज़न कर लेगा। और मैं उसे पूछ लूँगी, वैसे तो सभी कुछ पढ़ा दिया है, लेकिन एक बार सुबह को रिवीज़न हो जाता है तो थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। और आयांश को नहला कर तैयार कर दिया है। आज ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इसलिए मैंने उसे स्वेटर पहना दिया है। तो मुझे कह रहा था इनर पहना दो, लेकिन मैंने कहा फिर फुल इनर बाहर दिखाई देगा, इसलिए आप स्वेटर पहन लो। हाफ इनर भी नहीं पहनाया है, क्योंकि स्वेटर पहना दिया, जब गर्मी लगेगी तो सीधा उतारना हो जाएगा। और फिर मैंने उसे क्रीम वगैरह लगा कर तैयार कर दिया, और आई कार्ड वगैरह पहना दिया, और कंघी करके उसे तैयार कर दूँगी, जब तक वो अपने पूजा के मंत्र बोलता जा रहा था। और ये रोज़ ही दोनों बच्चों की आदत है, नहा कर मंत्र बोलते हैं और पूजा करते हैं। और फिर मैंने कंघी करके उसे तैयार कर दिया। जब तक वो जल चढ़ा के आएगा, मैं उसका नाश्ता बना कर तैयार कर दूँगी, और फिर सीधा रिवीज़न भी करा दूँगी, और नाश्ता भी कराना साथ ही साथ हो जाएगा। और शूज़ पहना कर तो उसे तैयार करके बैठा दूँगी, फिर मैं बाकी के काम ख़त्म कर लूँगी। तो मैंने फटाफट से आयांश की कंघी करके उसे तैयार कर दिया, और मुझे कहने लगा थोड़ा परफ्यूम भी डाल दो, आज मेरा एग्ज़ाम है। तो मैं उसे परफ्यूम डाल दूँगी। और दोनों बच्चों की आदत है परफ्यूम डालने की, क्योंकि हम दोनों की भी आदत है, कहीं भी जाते हैं तो परफ्यूम वगैरह डाल के ही जाते हैं। और फिर मैंने जब तक उसे शूज़ पहनाया, तो वर्कशीट का रिवीज़न कर रहा था, और मैं उसे पूछते जा रही थी, और वो उसके जवाब देते जा रहा था। तो वर्कशीट का जब तक रिवीज़न कर रहा था, मैंने फटाफट से उसको शूज़ पहना दिए, और फिर मैं आ गई उसका नाश्ता निकाल के लेके, और उसे उसका नाश्ता भी करा दिया साथ ही साथ, क्योंकि फिर वो अपना पढ़ लेगा और मैं अपने दूसरे काम ख़त्म कर लूँगी। और इतने में पतिदेव भी उठ के आ गए थे, और फिर झाड़ू पोछा हो गया, तो मैंने कारपेट वगैरह लगा दिया, और कारपेट को सही करके मैंने बीन बैग को भी अरेंज कर दिया था। और अभी थोड़ा सा डोरमेट के पास सूखा नहीं था, तो मैंने फ़ैन चलने दिया है, और अब मैं फ़ैन बंद कर दूँगी, क्योंकि उधर भी डोरमेट वगैरह डालनी है। और टेबल को अरेंज करके मैं किचन में आ गई थी, और वहाँ के भी रनर वगैरह लगा कर फिर मैंने किचन के बर्तन को सेट कर दिया, क्योंकि बर्तन अरेंज करने रह गए थे, तो मैंने उन्हें अरेंज कर दिया। और बर्तनों को जमाने के बाद मैं चली जाऊँगी सीधा नहाने, और नहा कर आ जाऊँगी, क्योंकि आज फास्ट है, और फिर पूजा भी करनी है, इसलिए मैं चली गई नहाने, और फटाफट से मैं नहा कर आ जाऊँगी। और तो मैंने जल्दी जल्दी बर्तनों को जमा दिया, कुकर निकाल के रख दिया था, क्योंकि चावल बनाना था। राधे राधे।